अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। बेशक कुरान करीम अल्लाह की हिकमत का हैरत अंगेज़ मजमूआ है। कुरान करीम 1400 साल पहले नाजिल हुई ताकि इंसान इससे हिदायत हासिल करे और ज़िंदगी गुजारने का तरीका सीखे, और ये किताब रोज़े क़यामत तक इंसानों की रहनुमाई का वाहिद ज़रिया रहेगी। कुरान पाक का बेनज़ीर मजमूआ और इसमें मौजूद मौजज़ात इस बात का सबूत है कि ये अल्लाह ताला की नाजिल करदा वही है, और ये साइंस की किताब नहीं बल्कि निशानियों की किताब है, इंसानों की रहनुमाई की किताब है, जिसमें ज़िंदगी से मुतालिक सारी रहनुमाई मौजूद है। फिर मौजूदा दौर में साइंसी दरियाफ्तें ही क्यों ना हों, जिससे 21वीं सदी आज पर्दा उठा रही है। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर वो हक़ाइक़ हर्फ व हर्फ कुरान करीम में 1400 साल कबल मौजूद हैं, जो इस दौर में बिना किसी टेक्नोलॉजी के और जदीद आलात के नहीं जाने जा सकते थे। कुरान करीम में बेतहाशा साइंसी मौजज़ात मौजूद हैं, जिनसे हालिया साइंस ने अभी पर्दा उठाया है। 7वीं सदी में कुरान पाक के नाजिल होने से पहले अरब मुआशरा बहुत बेबुनियाद अक़ीदा रखता था। वो सिर्फ इन्हीं बातों पे यकीन रखते थे जो इनके आबा व अजदाद की तरफ से इन्हें बताई गई थी, और ये कुदरत कायनात से बिल्कुल नावाकिफ़ थे। मसलन उनका मानना था कि ज़मीन पर मौजूद पहाड़ों ने आसमान को सहारा दिया हुआ है, और ये कि अर्थ राउंड नहीं बल्कि फ़्लैट है, और पहाड़ इसके किनारे पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो सफ़र नहीं करते थे कि कहीं ज़मीन के किनारों से निकल कर गिर ना जाएं। इनके ये अकायद इसलिए थे क्योंकि इनको गलत साबित करने के लिए ना तो कोई टेक्नोलॉजी मौजूद थी और ना ही कोई रिसर्च। लेकिन कुरान करीम ने इस हकीकत को भी ये कहकर इनकार कर दिया कि वो अल्लाह ही है जिसने आसमान को बिना किसी सहारे के बुलंद किया। लिहाजा 1400 साल पहले कुरान ने इस नज़रिए को इनकार कर दिया कि पहाड़ों ने आसमान को संभाला हुआ है। इस तरह कुरान में अनगिनत साइंसी मौजज़ात मौजूद हैं जिनसे इंसानी अकल अब तक बेखबर है, और आज हम इस वीडियो में उन मौजज़ात का जिक्र करेंगे। कायनात के आगाज़ से मुतालिक 21वीं सदी की मौजूदा साइंस ये नज़रिया रखती है, और साइंटिस्ट भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि हमारी कायनात बिग बैंग थ्योरी के ज़रिए वजूद में आई, और ये टाइम और स्पेस के ज़रिए मुमकिन हुआ, जबकि इससे पहले टाइम और स्पेस जैसी चीज़ का नामो निशान नहीं था और ना ही ताकत का कोई वजूद था। हालिया साइंस की तहकीक के मुताबिक इन चीज़ों को बनाया गया, और ये कायनात एक नुक्ते के ज़रिए आज से खरबों साल पहले तख्लीक हुई। मतलब आज ये साइंस मानती है ये सब कुछ खुद से वजूद में नहीं आ सकता, बल्कि इनको पैदा करने वाली ज़ात कोई ना कोई तो ज़रूर है, और वह बिलाशुबा अल्लाह ताला की अजीम ज़ात है। और कुरान इसे 1400 साल पहले कुछ यूँ बयान करता है, वो अल्लाह ही है जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। इसके अलावा कायनात की वजूद से मुतालिक तमाम अहम हक़ाइक़ कुरान में 1400 साल पहले बयान कर दिए गए थे। हमारी कायनात बहुत ही बेमिसाल और लाज़वाल तख्लीक है, जिसको समझने में इंसान को बहुत से तहकीक करना पड़ी, और यूँ 20वीं सदी में साइंसदानों ने जाना हमारी ज़मीन के गिर्द मौजूद एटमॉस्फेयर नहायत अहमियत का हामिल है। हत्ता कि अगर ये एटमॉस्फेयर अर्थ पर मौजूद ना हो तो ज़मीन पर मौजूद सारी ज़िंदगियाँ तबाह हो जाएंगी। बड़े मेटियोर्स और अल्ट्रा वॉल्यूम रेडियो एक्टिविटी इंसानों को ख़त्म कर देगी, यानी ज़मीन पर मौजूद ये लेयर इंसानों के लिए महफूज छत का काम भी सर अंजाम देती है, और स्पेस से आने वाली हार्मफुल रेस को रोक कर और साफ़ करके ज़मीन पर भेजती है। इसके अलावा ज़मीन पर मौजूद ये एटमॉस्फेयर स्पेस में मौजूद जमा देने वाली सर्दी से भी ज़मीन को महफूज रखती है। ज़मीन के एटमॉस्फेयर में मौजूद सबसे पहली लेयर ओजोन लेयर कहलाती है, जो सन से प्रोड्यूस होने वाली हार्मफुल रेस से अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद वैन एलन रेडिएशन बेल्ट स्पेस में मौजूद सूरज और दूसरे सितारों से आने वाली हार्मफुल रेस को रोकती है, जिससे जाहिर होता है कि ज़मीन के गिर्द इंसानों के लिए एक प्रोटेक्शन सिस्टम है जो अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है, और यकीनन इत्तेफाकन मौजूद नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से इंसानों की हिफाजत के लिए बनाया गया है, और हमें इसका सबूत सूरह अंबिया आयत नंबर 32 में मिलता है। आज हम ये जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सितारे, सैयारे, चांद और सूरज एक मखसूस दायरे अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, और यह कई सालों की मेहनत से बनाई गई एडवांस सैटेलाइट्स और रिसर्चर्स के जरिए हालिया सालों में साइंटिस्ट को पता लगे हैं, जबकि कुरान करीम में इन हक़ाइक़ को 1400 साल पहले ही सूरह अंबिया आयत नंबर 33 में बता दिया था। बेशक साइंसी हक़ाइक़ की 1400 साल पहले कुरान करीम में मौजूदगी इस किताब के सच्चा होने की गवाही देती है, और ये भी कि अल्लाह ताला का कलाम है, जिसे आज ही मौजूदा साइंस इसे सच मान रही है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, दुनिया और आसमान में रात और दिन के बदलने में हमने इंसानों के लिए निशानियाँ रखी हैं। इसके अलावा एक और फ़िक्रा फरमा कर पूरी आयत का मतलब समझा दिया कि सिर्फ अक्ल वालों के लिए, यानी दुनिया के राज कुरान करीम में मुकम्मल तौर पर मौजूद हैं। हमें ज़रूरत है तो इन्हें समझने की और इन पर तहकीक करने की। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़, टिल द नेक्स्ट वीडियो।